शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधारमन त्रिपाठी। आज 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। 400 से अधिक वीडियो अभी तक बना है और मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। आप लोग का सहयोग सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए। यही हमारे लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मेरी ये मेहनत जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक जाए। तो सबसे पहले 3 परमनाथ, फिर 2 बातों पर चर्चा होगी। शरणम शरणम गच्छामि। पहले मैं एक बात क्लियर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई खेमा बदल के, खेमा समझते हैं ना, कैंप टेंट, कि कोई उनको छोड़कर मेरे से जुड़ जाए, उनसे छुटकर उनके यहाँ चला जाए। ये मेरी धारणा नहीं है और न कभी रहेगी। मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं। लेकिन कुछ लोग इसको मुद्दा बना लेते हैं, है ना। तो मुझे वो वैसा व्यक्ति पसंद भी नहीं जो आज इधर कल उधर। अरे, और अगर कोई जाता भी है तो ये किसी को ये इसमें दुख मानने की भी आवश्यकता नहीं है। भाई, मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ, मुझे टीचर अच्छा नहीं लगा तो मैं तो दूसरा टीचर खोजूंगा ना। इसमें क्या दिक्कत की बात है। अल्टीमेट परम जी की विद्या को का प्रचार करना है। सिर्फ पकड़ की राशि कैसे जमा करें, कैसे कहाँ डालें, कहाँ वो, इस पर ध्यान नहीं देना है। इस पर वो जो वही लोग ध्यान देंगे जिनको सिर्फ परम जी के पैसे पर नज़र है। तो खैर, ये मेरे मन में आती है ये बातें, क्योंकि मैं सुनता तो हूँ, इसी पृथ्वी पर हूँ। और जितने भी लोग हैं वो सब मेरे नज़र से गुजरे हुए हैं, जो पृथ्वी भाई कर रहे हैं या किए हैं। तो पृथ्वी भाई का प्रचार करिए। पैसे की कमी कभी नहीं होगी। जिसकी इच्छा पूरी होगी वो आपको अवश्य आपके पास पैसे देंगे पकड़ के। मुख्य रखिए पृथ्वी भाई का प्रचार, वही अल्टीमेट है और उसी में हम सबों की भलाई है। परम जी की इच्छा की पूर्ति उसी में है। तो आज 2 बातों पर चर्चा होगी। पहला जो है वो ये है कि ये 1 सेकेंड। हाँ, बहुत आए दिन आजकल आत्महत्या की घटना सुनने को आती हैं। अब हमारा भी तो जो घर था गांव में, उसमें कितने लोग, मेरा भाई, मेरे दादा, मेरे बहुत लोग वहाँ से। तो हम वो घर छोड़कर तो नहीं चले जाते हैं। अब शहर में भी मान लीजिए फ्लैट सिस्टम जहाँ है, सोसाइटी है, एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट्स हैं या 100 फ्लैट्स हैं, उसमें किसी फ्लैट में कोई सुइसाइड कर लिया, यानी आत्महत्या कर लिया, तो बात तो फैल ही जाती है, सबको पता भी हो जाता है कि हाँ, इस फ्लैट में कोई सुसाइड किया है। तो कई लोग डर से, भय से उस फ्लैट में जाना नहीं चाहते, किराया नहीं लेना चाहते, लगाना नहीं चाहते कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा उस फ्लैट में। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पी3 वाई जो करते हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। परम जी तो कई बार बोले कि कोई बहुत भूतहा घर, जिसका नाम बोलते हैं लोग ना, भूतहा घर, यहाँ भूत रहता है, बोले कि जाके ले लो, वो बहुत सस्ता में मिल जाएगा, वो बहुत सस्ता में मिल जाएगा।
तो मेरा जो नाम लेगा वो उसको भूत उसके तरफ देखेगा ही नहीं। तो इसलिए तो ये जो है, जो कि मान लिया कि कोई एक फ्लैट है और उसमें कोई आत्महत्या कर लिया, कोई किराएदार या कोई भी, हुएवर ही में भी। तो अब कुछ लोग बहुत दिनों तक वो खाली रहता है, उसमें कोई जाना नहीं चाहता है। तो अब मकान मालिक उसके लिए क्या करेंगे, और जो किराएदार है, मान लिया कि कोई किराएदार उसमें रहना चाहता है। अब जैसे मेरी बात है, मैं तो श्मशान में जाके रात भर रह सकता हूँ अकेले। जो सबसे खतरनाक कोई श्मशान हो तो आप बता दीजिए, और आप हमको छोड़ आइए शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे ले आइएगा। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक श्मशान आपको लगता है, तो मुझे डर नहीं लगता, भय नहीं लगता है ना। तो जो पृथ्वीबाई करेंगे ना, जो परमनाथ करेंगे, उनको भी भय नहीं लगेगा और न ही उनको इससे कोई हानि पहुंचेगी। तो मान लिया कि एक मेरा मकान है और उसमें कोई आत्महत्या कर लिया, तो मेरे यहाँ तो कोई मकान में किराए में आ नहीं रहा है, क्योंकि भाई लोग डरता है कि इसमें भूत होगा, प्रेत होगा। तो मैं क्या करूँगा वो बताता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार कर दो। हे परम जी, मेरे मकान में किसी ने आत्महत्या कर ली है, जिसके कारण मेरे मकान में किराएदार लोग रहने में डरते हैं। उनको भय है कि उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो ऐसा न हो, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना हो, और मेरा मकान खाली ना रहे, और जो भी उस मकान में रहे किराया में, उसे कोई परेशानी नहीं हो, वो प्रसन्न रहे, निरोग रहे, और किसी भी तरह के भूत प्रेत की बाधा से वो मुक्त रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 महीने का किराया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो अब ये तो हो गया किनके लिए, मान लिया मेरा मकान है उसके लिए। अब एक किराएदार भी हैं, अगर उनको बता दिया जाए कि भाई आप लीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा, और उसके लिए क्या करना है, तो वो क्या बोलेंगे कि परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मैं फ्लैट नंबर जो भी है उसमें रहने जा रहा हूँ किराएदार के रूप में। इस फ्लैट में किसी ने आत्महत्या की है, मेरे या मेरे किसी भी परिवार पर किसी भी तरह की आत्मा का कोई प्रकोप न हो, भूत प्रेत का असर न हो, भय न लगे, और हमारा जीवन सामान्य रूप से इस फ्लैट में किराएदार के रूप में बीते। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊं। तो ये बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे करने से एक मन से भय ही खत्म हो जाएगा। और उस फ्लैट में जाकर 3 परमनाद भी कोई कर लेगा, 3 परमनाद, तो वहाँ तो कोई किसी भी तरह की भूत प्रेत ही नहीं, किसी तरह की कोई भी कुदृष्टि वहाँ पे वो टिक नहीं पाएगी, और उसका कोई भी खराब असर नहीं होगा, किसी के ऊपर नहीं होगा। और स्टिकर जो है परम जी का, चरणम शरणम गच्छामि का, वो लगा दीजिए, फ्रंट गेट पे लगा दीजिए, कमरे में के दरवाजे पे लगा दीजिए, बहुत बढ़िया। तो मन में कभी ऐसा नहीं रखना है किसी को भी कि इस घर में अब आत्महत्या हो गई है तो इसमें रहने से कुछ नुकसान होगा।
गांव में तो एक ही घर में कितने लोग, जब से वो घर होता है 50 लोगों की मृत्यु होती है। तो थोड़ी हम लोग घर बदल लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये किए, अच्छा अनुभव होगा, सिखाइए लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आत्महत्या कर लिया है, एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा सुनने को मिलते रहता है कि ऐसा हो गया है, तो लोगों को बताइएगा, अच्छा रहेगा। अब एक दूसरी बात ये कि कभी कभी दुर्घटनावश या रूठ के हमारे बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं। दोनों अवस्था में वो हमसे अलग रहते हैं। एक तो मान लिया कि हम ट्रेन से ही जा रहे हैं, अब ट्रेन में कभी कोई चढ़ पाया, कोई नहीं चढ़ पाया, माता पिता चढ़ गए, बच्चा नहीं चढ़ पाया, अब वो मिल भी नहीं रहा है, काफ़ी दिन हो भी गया है। तो उसके लिए P3Y ने बहुत अच्छी व्यवस्था है। P3Y में बहुत अच्छी व्यवस्था है परम जी। और ऐसा मेरा 4-5 तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। विदेश तक से आ गया, विदेश में बच्चा भाग गया, बड़ा आदमी का बच्चा था, विदेश भागा, तो आ गया वो। शर्त यह है कि उसे जिंदा होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं है कि कोई दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई हो, तो मृत्यु जो इसकी हो गई वो तो फिर आएगा नहीं। लेकिन अगर वो जीवित है और किसी के बंधन में है, किसी ने उसको पकड़ के रखा है, या उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है जो नहीं आ पा रहा है, तो निश्चित रूप से वो कहीं भी होगा इस पृथ्वी पर, वो अपने माता पिता के पास आ जाएगा। उसके लिए माता पिता को लेकिन बब्र करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे और कैसे, ऐसे पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज फिर बना देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो माता पिता जो क्लोजेस्ट उसके रिलेटिव हैं उनको करना होगा। तो मान लिया कि मैं ही कर रहा हूँ, हमारा बेटा मिल नहीं रहा है, उदाहरण दे रहा हूँ, और कहाँ है ये भी पता नहीं है, तो 11 वाक्य मैं बोलता हूँ। कैसे? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करो। मेरा बेटा जहाँ भी हो सुरक्षित रहे, उसके जान पर कोई खतरा ना हो, और वो जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र मेरे पास वापस आ जाए। उसको मेरे पास आने में कोई कठिनाई ना हो, उसे कोई शारीरिक क्षति न पहुँचे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ऐसी घटनाएं या ऐसी बातें होती रहती हैं। मतलब ये कोई अनहोनी ऐसा नहीं है कि बहुत कभी होता ही नहीं, ऐसा होता है। 2-3 तो बल्कि 4 लोगों को मैंने बताया, और वो चारों लोग सुरक्षित वापस आए। चारों लोग सुरक्षित वापस आए। एक तो मुलुंद के थे, यहीं मुंबई में ही, एक गुजराती फैमिली थी, और उस समय परम जी भी आए हुए थे यहाँ। उनका एक कार्यक्रम मैंने करवाया था यहाँ मुंबई में। तो वहाँ RCF के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, चैम्बूर में है। और तो उस समय करवाए थे, और वो सिंगापुर चला गया था, बहुत बड़े आदमी का बेटा था। तो और जैसे पत्र करवाया, वो 2-3 दिन के अंदर वापस आ गया। गाज़ियाबाद में ऐसे ही पैसिफिक मॉल में था एक मोहन लड़का, मोहन नाम का लड़का, नाम भी निकल गया मुझसे, तो कोई बात नहीं है, वो अच्छा लड़का है, और नोकिया में काम करता था। मेरे घर के ठीक कौसाम्बी के सामने ना पैसिफिक मॉल है, तो उसमें जैसे इंटर करेंगे सामने तो नोकिया का एक था आउटलेट, उसमें काम करता था। और मैं जब भी आता था उधर, ज़्यादा जाता था दिल्ली, तो उससे पहले मुलाकात होती थी, बाद में अंदर मॉल में जाते थे, कुछ सामान वामान खरीदना हुआ। और मोबाइल का तो कोई भी था तो, और उससे कोई सीनियर थे विक्रम,
विक्रम अभी भी हैं, वो तो अपनी दुकान ही कर लिए हैं। तो दूसरी बार जब गए तो मोहन मिले नहीं, तो मैंने पूछा मोहन कहाँ चला गया। बोला कि सर वो तो कहाँ चला गया पता ही नहीं है, वो भाग गया है कि क्या किया है। तो बोले कि मैंने पूछा कि क्या उनके माता पिता मेरी बात मानेंगे। बोले कि हाँ क्या, बोलिए। तो उनको मैं कार्ड रखता हूँ ना अपना, वो 11 वाक्य वाला, उनको मैंने कार्ड दिया और बोला कि उनको 11 वाक्य ही बोलना है, 9वें वाक्य में वही बोलना है कि मेरा बेटा जहाँ भी हो सुरक्षित रहे और सुरक्षित वापस मेरे पास आ जाए। कुछ और बाकी 9वां 10वां 11वां वाक्य पकड़ और प्रचार। वो एक हफ्ते में आ गया। फिर मैं तो 1-2 दिन के लिए जाता था, फिर कभी बोकारो या कभी मुंबई। नेक्स्ट टाइम जब गया तो देखा कि मोहन आया हुआ है, बड़ी खुशी हुई है हमको। एक तो मुझे भी एक सफलता मिली परम जी के कृपा से कि मैंने बताया और वो आ गया। तो वो मैंने पूछा मोहन कहाँ चले गए थे तुम। तो शर्मा के, बहुत अच्छा लड़का था, तो शर्मा के बोला कि मैं नेपाल चला गया था। तो हम बोले कि तुम आए कैसे, तुमको कैसे। बोला कि नहीं सर, एक दिन एकाएक ऐसा लगा ना कि अब हमको जल्दी से वापस होना चाहिए। जैसे ही उनके पिता ने या माता ने पत्र किया, पितृवाई किया, उसका मन हो गया कि अब वापस जाना है। तो ये सब होता है, ये सब तो बहुत मामूली बातें हैं, इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें परम जी करवाते हैं और होंगी। तो कोई नहीं। तो ये किसी का मेरा वीडियो देखकर, ये जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया वो बिहार के किसी गांव से, मैं उनको जानता नहीं, वो भी मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने जब से नंबर देना शुरू किया है ना तो उन्होंने मुझे अभी कांटेक्ट किया, ये वीडियो बनाने के 2 मिनट पहले। तो ये वीडियो उनको समर्पित है, उनके लिए है। मैं परम जी से निवेदन करता हूँ कि क्योंकि उनका बेटा ट्रेन से कहीं वो हो गया, माने मिसमैच हो गया, ये लोग दूसरे बॉगी में चढ़ गए, कोई वो दूसरे बॉगी में चढ़ गया, कहाँ है क्या है पता नहीं। अब वो बहुत दिखा रहे हैं ज्योतिष वगैरह, तो ज्योतिष का तो एक लिमिट है ना, ज्योतिष का तो एक लिमिट है, उसके लिए ज्ञानी आदमी होना चाहिए का, और वो 100% फुल प्रूफ नहीं है। मैं खुद भी ज्योतिष हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो परम जी की कृपा से वो जीवित पहुँच जाए अच्छे से, मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। और माँ का फ़ोन था, माँ का जो हृदय है वो तो पता ही है। तो इतना कहते हुए आज का ये 2 विषय दोनों ज्वलंत है, होता रहता है ऐसा। तो पृथ्वीबाई से पत्र से इच्छा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति को प्रचार करिए, लोगों को बताइए, पूज्य बनिए, जगत को परिवार बनाइए और जगत में पूज्य बनिए, पूरे विश्व में फैलाइए। मैं आपके साथ हूँ, आप जहाँ कहेंगे मैं आऊँगा। और किसी को किसी से किसी तरह की भय नहीं हो। मैं लीगल प्रोटेक्शन, लीगल सहायता, कानूनी रूप से भी मैं लोगों को सहायता देने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को धमकाएगा, तुम इधर काहे आ गए, तुम्हारा एरिया यहाँ है वहाँ है, ये सब नहीं। ठीक है, तो आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।